हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं। और एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है, जब भी कोई देश अपने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालता है तो जाहिर सी बात है वो न्यूज़ में आ जाता है। और इस बार बहुत बड़ी संख्या में ये रिकवरी हुई है, या कह सकते हैं कि बहुत लोगों को इससे बाहर निकाला गया है। इसलिए ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये रिपोर्ट किसने पेश करी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये रिपोर्ट पेश करी है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और किसके सहयोग से? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ये रिपोर्ट सहयोग से तैयार की गई है। और इसमें बताया गया है कि 41.5 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और ड्यूरेशन इसमें बताई गई है 2005 से लेकर 2021 तक 41.5 करोड़ लोग की जो आबादी है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है। 1.5 दशक की यह उपलब्धि सबसे अच्छी अगर हम देखें तो भविष्य की ओर इशारा कर रही है। किसी भी देश की जो समृद्धि है वो इसी बात से इंगित करती है कि कितने लोग उस गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने समृद्ध लोगों में आते हैं। तो उसी की ये रिपोर्ट पेश की गई है। 59.3 करोड़ लोग जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के गरीबी रेखा की संख्या है इस देश में। और 120 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। ये अध्ययन में 111 देशों को जब शामिल किया गया तो पता चला कि 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, बीपीएल से भी नीचे हैं। 22.8 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 21.2% जो हैं वो देश के गरीब ग्रामीण में रह रहे हैं। 5.5% शहरों में रह रहे हैं। इसमें महिलाओं का प्रतिशत बताया गया है, जो महिलाएं परिवार चला रही हैं वो है 19.7%। और जो पुरुष परिवार चला रहे हैं गरीब वो है 15.9%। इसमें बताया गया है कि 9.7 करोड़ बच्चे अभी भी गरीबी रेखा के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वहीं 3.4 करोड़ जो हैं वो पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास जैसे पैमानों से काफ़ी दूर है। तो ये एक रिपोर्ट पेश की गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये रिपोर्ट पेश किसने करी है ये इंपॉर्टेंट है, और कितने लोग बाहर आए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों ही बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि खड़गे की जीत लगभग तय, थरूर को कई राज्यों में पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले हैं। देखिए 22 वर्षों बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ है शशि थरूर। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत निश्चित मानी जा रही है। और दोनों ही प्रत्याशी के लिए मतदान हो चुके हैं। कल यानी कि 19 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले सन 2000 में चुनाव हुआ था। वोटिंग से पहले दोनों ने ही एक दूसरे को भी शुभकामनाओं का संदेश दिया। उसके बाद इसमें मतदान किया गया। टोटल जो मत डाले जा सकते थे वो थे 9,915, जिसमें डाले गए 9,500। अब बाकी लोग अनुपस्थित रहे। और इसमें कोई भी चुनाव जीते, हालांकि पार्टी के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि कोई भी चुनाव जीते और पार्टी को आगे ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। इसमें जो प्रमुख जिन्होंने वोट डाले उसमें हैं सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम समेत कई नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में ही वोट डाले। जबकि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं उन्होंने बेल्लारी में अपना वोट डाला। चुनाव के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नेताओं के लिए भी बूथ बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि 96% से ज्यादा मतदान हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। और नेक्स्ट न्यूज है कि रेलवे ने आईआरएफसी के सीएमडी अमिताभ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया है। देखिए रेलवे ने जो भ्रष्टाचार और अपने पद के दुरुपयोग के आरोप में घिरे सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया है।
अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के कुछ ही दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अब इन पर आरोप क्या लगा था? इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए अपने घर को इन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया था। अपने घर को इन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में साल के अंत तक शुरू हो जाएगा AK-203 का निर्माण। भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। रूसी कंपनी रोसोबोरोनस्पोर्ट ने इसकी जानकारी दी है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी भारत में इस राइफल के निर्माण के लिए वर्ष 2019 में संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता कर चुकी है। इसके तहत अमेठी जिले के कोरबा में क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल AK-203 निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाई गई है। पहले बताया गया था कि इस साल अगस्त में फैक्ट्री में राइफल का निर्माण शुरू हो जाएगा, परंतु सोमवार को महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखीव ने बताया कि वर्ष 2022 के अंत तक कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 का उत्पादन शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे और ये होंगे 50वें न्यायाधीश। 49वें न्यायाधीश UU ललित जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। एक औपचारिकता होती है कि जो वर्तमान न्यायाधीश होता है वही अपने उत्तराधिकारी का नाम सजेस्ट करता है। उसके बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रपति के सामने ये प्रस्ताव भेजा, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और अगले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे जस्टिस चंद्रचूड़। और आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस जो चंद्रचूड़ हैं वो जस्टिस देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। जो जस्टिस YV चंद्रचूड़ हैं, जो पूर्व न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके नाम रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने का, 1978 से 1985 तक, यानी वो 7 साल 3 महीने तक इस पद पर रहे थे। जो अब जस्टिस चंद्रचूड़ बन रहे हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो 10 नवंबर 2024 तक उनका कार्यकाल होगा और ये 50वें न्यायाधीश होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही उन पदों पर नियुक्ति के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा है। सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने जूनियर स्तर से लेकर वरिष्ठ स्तर तक की रिक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी है। रिक्तियों का विवरण तैयार करते समय उन पदों को भी शामिल किया जाएगा जिन पर काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन पदों को भरने का काम अगले साल अगस्त सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप अभी भी जुट सकते हैं तैयारी में। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि 3.25 लाख खाद्य दुकानें बनेंगी किसान समृद्धि केंद्र। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए साझा प्रयास की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाद्य तेल, फर्टिलाइजर और कच्चे तेल के आयात पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। विदेशों की समस्याओं का असर हमारे यहाँ भी पड़ता है। इन जिन्सों की आयात निर्भरता घटानी होगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको मिलकर संकल्प करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डिजिटल तरीके से जमा की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि महंगाई में आएगी कमी। RBI सोमवार को RBI की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और सितंबर 2022 के बाद के जो आंकड़े आएंगे उसमें महंगाई कम होती नजर आएगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि महंगाई से लड़ाई लंबी होगी। अभी एक पखवाड़े पहले ही मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट में RBI ने महंगाई को बड़ा खतरा बताते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को 7.2% से 7% कर दिया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है इंटरनेशनल पेज से
रूसी ड्रोन हमलों से थर्राया कीव, कई हताहत। यूक्रेन की राजधानी कीव सोमवार को फिर रूसी ड्रोन हमले से दहल उठी है। इस हमले में बहुमंजिला भवन में रहने वाले 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। इसी के साथ यूक्रेन के कई शहरों में बुनियादी सुविधाओं पर भी हमले किए गए। रूसी सेना का हफ्ते भर के भीतर यूक्रेन पर तीसरा बड़ा हवाई हमला है। कीव पर सुबह के समय जब हमला हुआ तब लोग कामकाज के लिए निकल रहे थे। कीव के मध्य में तेज धमाके की आवाज के बाद वहां तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने राइफलों से आकाश की ओर फायरिंग की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। आकाश में एक एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट जाता भी दिखाई दिया। पहला धमाका होते ही लोग भागकर भूमिगत बंकरों में जा छिपे और थोड़ी देर में ही सड़कें सुनसान हो गईं। ब्रिटेन में वित्त मंत्री हंट ने प्रधानमंत्री ट्रस के फैसलों को पलटा। ब्रिटेन में वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सोमवार को प्रधानमंत्री लिज ट्रस की उन सभी घोषणाओं को पलट दिया जिन्हें सोमवार को मिनी बजट में किया गया था। रद्द किए गए मिनी बजट प्रावधानों में नागरिकों के बिजली बिल कम करने वाली छूट को योजना में शामिल किया गया है, जिसके जरिए हंट ने ब्रिटेन के आशंकित वित्त बाजार को स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था का भरोसा देने की कोशिश की है, लेकिन इससे प्रधानमंत्री ट्रस की व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति सवालों के घेरे में आ गई है। इसके लिए सरकार के भीतर ही विश्वास का संकट पैदा हो गया है। हंट ने पद संभालने के अगले दिन ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री से निर्णय लेने में गलती हुई है। अब नेता के रूप में ट्रस का सरकार चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। चलिए, तो ये आज का यानी 18 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।